हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 123 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में फ्रेंड्स, और बड़े आसान तरीके से अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को जो कि हिंदी में होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, और अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको पहचाने कैसे कि वो कौन से टेंस में है, कौन से सेंटेंस में लिखा है। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करें। और टेंस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवाइज कर दूं कि टेंस को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है फ्रेंड्स: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अब देखेंगे कि हर एक टाइप में सब टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें भी आपके फोर सब टाइप्स मिलेंगे, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले सेंटेंस और उसको इंग्लिश में क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इंग्लिश में उसे क्रिएट करते हैं, वो सारी बातें कर चुके हैं। आज बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आने वाले सेंटेंस को पहचाना कैसे जाए, और अलग अलग टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करने के लिए क्या अलग अलग फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानना, और उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करने के लिए ग्रामर ने क्या फॉर्मूला बनाया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, कभी भी सेंटेंस, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेकर देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वह किताब पढ़ रही है। तो सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे वह किताब पढ़ रही है फ्रेंड्स, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन क्यों? तो इसके बारे में अगर बात करें तो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में किसी एक्शन के साथ सेंटेंस के एंडिंग रहा है, रही है, रहे हो से दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और चूंकि सेंटेंस में किसी भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है जिससे क्वेश्चन पुट अप किया गया हो, या जिस सेंटेंस में नहीं जैसे शब्दों का यूज ना किया गया हो, उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको इंग्लिश में क्रिएट करने के लिए अपने पास यहाँ फार्मूला दिया है, जिसमें सब्जेक्ट के साथ हम इजामार में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ मेन वर्ब का ऑलवेज आईएनजी फॉर्म यूज होता है फ्रेंड्स। तो चलिए, सब्जेक्ट आप देखेंगे वह है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वह है और ये कोई फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसकी शी बना लेंगे फ्रेंड्स। तो शी, और शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, शी इज। और काम हो रहा है पढ़ने का, तो इसकी इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म लगाकर यूज करेंगे, शी इज रीडिंग। और पढ़ क्या रही है फ्रेंड्स? किताब। यानी जो भी ये पढ़ रही है वही ऑब्जेक्ट होगा, और उसकी इंग्लिश हम वर्ब के बाद लिख देंगे, तो शी इज रीडिंग अ बुक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का में अफर्मेटिव सेंटेंस आया है तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा यही फार्मूला यूज करके करेंगे फ्रेंड्स। चलिए आते हैं निगेटिव के बारे में। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो उसका भी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करेंगे के साथ नॉट, और यहाँ भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के बारे में बात करें। तो निगेटिव सेंटेंस का अगर हम एग्जांपल देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह किताब नहीं पढ़ रही है। वह किताब नहीं पढ़ रही है। तो सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट हो गया शी, फिर आप यहाँ पर सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, नॉट लिखेंगे, और फिर एक्शन का आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और इसके बाद आप बुक लिख देंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से आप देखेंगे वह किताब नहीं पढ़ रही है का ट्रांसलेशन हो गया शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। चलिए फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स में कैटेगराइज हैं। एक क्या से प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंस, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है फ्रेंड्स, तो उस सेंटेंस को भी हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन दोनों को ट्रांसलेट करने के तरीके अलग हैं, इनके लिए अपना फॉर्मूला अलग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम यहाँ पे क्या से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले लेंगे। जैसे आप देखेंगे, क्या वह किताब
पढ़ रही है। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगेगा फ्रेंड्स। चलिए इसका ट्रांसलेशन, जैसे ही आपको ये पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन या तो इस वाले फार्मूले से की जाएगी या तो इस वाले फार्मूले से की जाएगी फ्रेंड्स। तो जब भी सेंटेंस का क्वेश्चन क्या जैसे शब्द से स्टार्ट होता हो तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किया जाता है, यानी हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब यहाँ इज होगा, एम होगा, आर होगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। क्योंकि पहले ही एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि वह रिप्रेजेंट कर रहा है एक फीमेल को, इसलिए ये सब्जेक्ट शी बनेगा और सब्जेक्ट शी सिंगुलर होता है, इसलिए इसके लिए हम इज का यूज करेंगे क्या कि इंग्लिश को लेकर। तो इज, शी, और इसके बाद फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, रीडिंग, और बचा किताब, तो इसके नीचे लिख देंगे अ बुक। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे शी इज रीडिंग अ बुक, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से प्रश्न कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है प्रश्न की, उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इसको सीखा जा सकता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जिसमें क्वेश्चन पुट अप करने वाले वर्ड सेंटेंस के कहीं बीच में आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी फार्मूले से हम लोग बात करेंगे उस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने की। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये लिखा, वह किताब क्यों पढ़ रही है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप सेंटेंस में सेंटेंस के बीच में आने वाला वर्ड क्यों शब्द से किया गया, इससे इंग्लिश पहले बना लेंगे वाई, क्योंकि इंग्लिश होता है वाई। अब चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट शी बनने वाला है, इसलिए इस सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, इज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इज हो गया, और फिर आप देखेंगे फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंग्लिश बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर शी, और एक्शन हो रहा पढ़ने का, तो रीडिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट बचा वहां पर किताब, तो यहाँ लिखेंगे अ बुक, क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस एंड होगा फ्रेंड्स। इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ऐसा लिखा है जिसमें क्यों या कहाँ कब जैसे प्रश्न पूछने वाले शब्द बीच में आए हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमेशा आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।